अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। विद द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल बाइसेक्टर। यू नो बाइसेक्टर्स मीन कि दो हिस्सों में किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। सो थ्योरम नंबर 12.1.1 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 210 पे है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। Here is a diagram related to your theorem 12.1.1। इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि डिस्टेंस P of A is congruent to PB। आपने भी ऐसे ही डायग्राम बनानी है और इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है जैसे आज मैं आपको सिखा रही हूँ। हेयर इज़ LM, आपको लाइन नज़र आ रही है LM जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के, और ये LM जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C पे। और C पे एंगल देखें तो एंगल C पे LM जब बाइसेक्ट करेगी AB को तो C पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आपको पता है कि परपेंडिकुलर का हमेशा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, तो राइट साइड पे भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और लेफ़्ट साइड पे भी सेम क्या बनेगा एंगल 90 डिग्री का। आप ये देख सकते हैं। एंड यू नो 90 + 90 विच इज़ 180 डिग्री, तो ये ओवरऑल एंगल जो है ये 180 डिग्री का है। लेकिन फ़िलहाल आपने याद रखना है कि जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C वहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं और दोनों 90 डिग्रीज के बन रहे हैं। हमने प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस जो है ये A से और B से क्या होना चाहिए, इक्वल। उसके लिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस। तो एनी पॉइंट P जो है वो LM पे लाई कर रहा है और LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB का। तो सबसे पहले हम लोग राइट कर लेते हैं LM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। तो आपने भी इसी तरह से जैसे ये मैंने सिंबल्स आपको लगा के दिखाए हैं आपने ऐसे ही राइट करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो AC और CB दे आर कॉन्ग्रुएंट, और हम इसको लिख सकते हैं कि AC लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के। इसी तरह से आपने लिखना है LM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ACP आपको एंगल नज़र आ रहा है विच इज़ ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल BCP इज़ आल्सो 90 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ACP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। तो आप इसी तरह से सिंबल्स लाजमी ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, बिकॉज दे आर बोथ इक्वल, दे आर ऑफ 90 डिग्री एंगल। तो इसको हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें P की तो P जो है वो एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है LM पे। पॉइंट P इज़ एट LM, ये P इज़ ऑन LM। हम इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो गिवन आपको पता चल गया। हमने इसको स्टेटमेंट से निकाला कि LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB का, AC कॉन्ग्रुएंट है BC का और एंगल्स दोनों 90 डिग्री के आगे। और पॉइंट P जो है वो हमने प्रूव करना है कि P का A से और P का B से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन में हम वो लिखते हैं जो हम खुद से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया पॉइंट P को A के साथ एंड B के साथ। तो हमने प्रूव क्या करना है, PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये हमने प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शंस में हम लिखते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन में वो वर्क हम लिखते हैं जो हमने खुद से किया होता है। और अभी हमने खुद से क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है पॉइंट P को टू द पॉइंट्स A एंड B। तो हम इसमें लिख देते हैं ज्वाइन पॉइंट P टू A एंड B। तो इस तरह से आपने थ्योरम की स्टार्टिंग लेनी है और हमने प्रूव करना है P टू A एंड P टू B कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए हम इसको प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस। और स्टेटमेंट और रीजंस हम लोग मेंशन करते हैं।
लेफ़्ट साइड पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे और जो भी आप प्रूव करेंगे उसके साथ आप रीज़न भी देंगे। और इसी तरह से हम सबसे पहले अगर बात करें स्टेटमेंट की तो फिगर की तरफ चलते हैं। अब फिगर में देखें तो हमारे पास यहाँ 2 ट्राइंगल्स हैं और हमने प्रूव करना है P2A एंड P2B दे आर इक्विडिस्टेंस, दे आर कॉन्ग्रुएंट, और हेयर इज़ 2 ट्राइंगल्स। और अगर हम लोग इन ट्राइंगल्स को प्रूव करते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए हमें कोई सी 2 साइड्स और एक एंगल प्रूव करना होगा कि 2 साइड्स और एक एंगल अगर इक्वल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। उसके लिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट में हम लोग दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लेते हैं, इनकी करस्पॉन्डेंस शो कर लेते हैं। ट्राइंगल सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल BCP, और दरमियान में जो सिंगल आपको सिंबल नज़र आ रहा है विच इज़ करस्पॉन्डिंग। अब इसके लिए कोई सी 2 साइड्स और एक एंगल हमने प्रूव करना है। तो आप देखें तो AC एंड CB, अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें गिवन है कि AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CB, AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CB, आपको फिगर में नज़र आ रहा है विच इज़ गिवन AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CB। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। और मैंने आपको बताया कि कोई सी 2 साइड्स और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दें तो ये ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, इक्वल। AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CB, इट इज़ गिवन। तो एक साइड तो हमें ऑलरेडी गिवन है, AC और CB दोनों की करस्पॉन्डेंस हमने बता दी। उसके बाद PC और PC ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो 2 साइड्स के हम करस्पॉन्डेंस शो कर देंगे। उसके बाद अगर हम एंगल की बात करें ACP और BCP तो ये भी क्या है, 90 डिग्री के। तो इस तरह से हम लोग बच्चों 2 साइड्स और एक एंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी इसको फर्दर कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC बिकॉज इट इज़ गिवन, एक साइड होगी। देन हम लोग इसको करते हैं PC, और PC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PC, दोनों ट्राइंगल्स में सेम साइड्स आ रही हैं तो ये भी क्या आ गया, कॉमन। इसकी रीज़न हम कॉमन लिख देते हैं। नेक्स्ट हम एंगल्स की बात करें तो एंगल ACP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है कि पॉइंट P जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, या हम कह सकते हैं कि PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। इसको मैं ठीक करके लिख रही हूँ, BCP और ACP कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें गिवन है, क्यों गिवन है, बिकॉज PC इज़ परपेंडिकुलर टू, देखें PC परपेंडिकुलर है AB का, ये आपने साथ रीज़न में मेंशन करना है। और एंगल C पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 2 साइड्स और एक एंगल जो है वो क्या हो गया, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने प्रूव कर दिया। तो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इट मीन्स SAS पास्टुलेट हमने इसके थ्रू हमने प्रूव किया कि 2 साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स ट्राइंगल्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इससे हम लोग फर्दर क्या फाइंड कर सकते हैं कि द फॉर P2A एंड P2B ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम लिखेंगे द फॉर PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, hence proved, बिकॉज हमने ये प्रूव करना था कि P से A और PB ये क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसी तरह से बच्चों आपने थ्योरम्स करने हैं। ये आपको फर्स्ट थ्योरम मैंने बता दिया कि किस तरह से आपने स्टेटमेंट गिवन और टू प्रूव कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट रीज़न सब कुछ करना है। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।